आगमन का संदेश है। बीड़ी मसी, दारू मसी, झगड़ा मसी, चोर मसी, लंद मसी, फंद मसी, बाय बाय, गुड नाइट। यीशु के आने का तुमसे कोई संबंध नहीं भाई। रावट रख लो और मरियम रख लो, नाम कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंग्रेजी नाम लिखने से कोई परमेश्वर पहचानेगा, हिंदी रामू सामू कालू नहीं जानेगा ना। बात ये नहीं है कि आपका नाम क्या है। आप कितनी ऊंची वाली बिल्डिंग वाले चर्च में जाते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। कहीं झुग्गी झोपड़ी में करते, तुम बड़े निकम्बे ईसाई हो, चल छोड़ो अलग करो, झुग्गी वाला मसीही। हाँ, पता चला महल उसी को मिला था, हमको मिली झुग्गी ऊपर जाके। क्योंकि 10 की नोट जो डाली थी तुमने, 100 तो आया ही नहीं जेब से बाहर। केवल गुड फ्राइडे के दिन दारू नहीं पीते हैं, बाकी तो टनाटन। हेलो, गुस्सा हो गए क्या? होना मत, नहीं धंधा घाटे में जाएगा। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं। केवल फिलाडेल्फिया की कलीसिया को लिखा। इसका मतलब है जो उद्देश्य यहां पर एंड टाइम रिवाइवल के नाम से लिखा गया है, जिसका आधारभूत सिद्धांत प्रकाशित वाक्य की किताब का 3 अध्याय का 11वां पद, जहां यीशु के दोबारा आने की सच्चाई है, उसकी आधारभूत शिला इस कलीसिया में वचन के चलने वालों के मामले से जुड़ी हुई है। जो कोई जय पाएगा, जो कोई जय पाएगा, अर्थात उस निर्दोषिता को सुरक्षित रखने में जो विजयी हो जाएगा। हमारी भाषा को जरा ध्यान से सुनिएगा। जो अपनी निर्दोषिता को अर्थात वचन पर चलने वाले व्यवहारिक जीवन को थाम करके उसको आखिरी तक रखे रहने में विजय प्राप्त करेगा, उसके बाइबल में उसके लिए लिखा हुआ है, जो कोई जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बना दूंगा। मंदिर का खंबा जिसके ऊपर में मंदिर की छत टिकी रहती है, स्वर्ग की छत भी हमारे ऊपर टिकी रहेगी, ऐसा वाला खंबा हमको बना के रख देगा परमेश्वर। वाह 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 वाह, कितनी महत्वपूर्ण विरासत है। वो पिलर हैं स्वर्ग को थामने वाले हम। मैं मंदिर का खंबा बना दूंगा और फिर तू कभी बाहर निकाला नहीं जाएगा। उसको अनंत जीवन कहते हैं। तू कभी भी अनंत जीवन से बहिष्कृत नहीं किया जाएगा। तेरा जीवन अनंत काल तक मेरे साथ रहेगा। मैं तुझको अपने मंदिर का खंबा बना लूंगा। ये बातें यीशु मसीह फिलाडेल्फिया की कलीसिया को कहते हैं शर्तपूर्ण दशा में। यदि तूने अपनी निर्दोषिता को थामे रखा और उसको खोया नहीं, जो शिकायत रहित दशा थी वो तेरी जिंदगी में से शिकायत के रूप में नहीं बदल पाई, अर्थात तू ब्लेमलेस था। तेरे अंदर मेरे लिए कोई शिकायत नहीं थी। ये दशा तू मेरे आगमन तक बना के रखेगा तो मैं तुझको स्वर्ग में खंबा बना दूंगा और तुझे राजकुमार की तरह स्वर्ग में मुकुट दिया जाएगा। वाओ, आपको मालूम है ये मुकुट केवल स्वर्ग में नहीं मिलेगा, हम धरती में भी ना उसका मुकुट पहन करके जी सकते हैं। धरती में अंधकार की शक्तियों के सामने हम राजा और राजकुमार की तरह खड़े हो सकते हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। जी हाँ, आपको मालूम नहीं है शायद, हमारे अगेंस्ट में 38 LIBs की इंक्वायरी है। 38 कंप्लेंट हमारे अगेंस्ट में है, परंतु आज तक एक भी ऑफिसर हमारे दरवाजे में हमसे सवाल पूछने नहीं आया। वे कहते हैं सर आपकी 38 कंप्लेंट्स हमारे अगेंस्ट में, परंतु अब हम क्या करें? अब क्या करें सर? अब करो, आपको जो करना है वो करिएगा। लीजिए सर, जिसकी ओर खुदा है उसका दुश्मन कौन हो सकता है? हमारे अगेंस्ट में तो विधानसभा ऑब्जेक्शन हुआ था 90s में,
2 एमएलए हमारे अगेंस्ट में थे, 2 एमएलए हमारे फेवर में थे। तो विधानसभा ऑब्जेक्शन के टाइम पर कई पार्टियों ने हमसे गुहार लगाया, सर आप तो एमपी की टिकट ले लीजिएगा। हमने कहा मुबारक हो तुमको, तुम तो 5 साल के शासन की बात करते, अपन तो करोड़ों साल के शासन की बात पर लगे हुए हैं। कल उतार दीजिएगा, रोड में खड़ा कीजिएगा हमको, हमारा मालिक तो आसमान में ले जाएगा। ये घटिया धंधा वाला राजनीतिक काम हम नहीं करते, याद रखिएगा। कल से नेताओं के फोन आ रहे हैं, आप कहाँ हैं, जल्दी से दुआ कर दीजिएगा, इलेक्शन में जीतना ही है, आपकी आशीर्वाद से तो हम जिसको मोहर लगा दें उसको ऊपर वाला नियुक्त कर देता है। इसलिए ज्यादा पंगे में नहीं रहते। हम 28 तारीख को बाहर रहेंगे, झंझट तुम झेलो, नहीं आप हमको सताइएगा। हालेलुया। कुछ जाग रहे हैं आप? यहां बाइबल का परमेश्वर कहता है हम राजकुमार होंगे इस धरती के अंदर, हम शासन करेंगे। बीमारियों को कहेंगे जा तो जाएंगी, उसको बोलेंगे आना नहीं तो ठीक है सर, और वो चली जाएंगी, क्योंकि हमारे सिर में राजमुकुट है। बीमारियों को कहेंगे, निराशाओं को कहेंगे, गरीबी को कहेंगे, थकावट को कहेंगे, हार को कहेंगे, हिलना नहीं तो वो हिलना बंद कर देगी। हम राजकुमार हैं धरती के अंदर, हमारे सिर में वो मुकुट है जो दुनिया नहीं देखती, परंतु भूतों को बराबर नजर आ जाता है। ए भाग रे बाबा, दादा आ रहा है। भले ही तुम न डरो हमसे, परंतु भूतों में तो अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि अभिषेक जुए को तोड़ देता है। हम राजकुमार हैं। परमेश्वर ने निर्दोष लोगों को मुकुट दे करके राजकुमार की तरह अंधकार की शक्तियों के ऊपर में विजय प्राप्त करने का अधिकार दिया है। अपने मुकुट को थामे रखना, यह है निर्दोषिता की दशा। जी हां, इसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करना मेरे प्रभु की जवाबदारी है। कल हमने आपको, अब जरा देखिएगा, हम इसको अगले चरण में ले जाएंगे। आपने कल एक होमवर्क लिया था जिस पर हम फिर से मंथन करेंगे, और वो है यशायाह की किताब और उसका 60वां अध्याय, बुक ऑफ आइज़िया चैप्टर 68 एंड वर्स 1, 2 and 3 ऑनवर्ड्स। वहां लिखा है, उठ प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ गया है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा है और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। हमारे पीछे कहेंगे, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हाँ, फ्यूचर टेंस में है, भविष्य की बातें हैं। पहले पद में लिखा है कि उठ प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। द लाइट हैज शाइन अपॉन thee। हैज, काम पूरा हुआ। ये कब हुआ? जब यीशु मसीह पहली बार धरती पर आए थे और उन्होंने हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर अपना प्राण देने के वक्त कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। फिर उसके बाद में वे जैसे ही प्राण देते हैं वैसे ही मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट जाता है, चट्टानें तिड़क जाती हैं, धरती डोल जाती है, कब्रें खुल जाती हैं, पवित्र लोगों की लोथें जी उठती हैं, परंतु रहती कब्रस्तान के अंदर में है। छठवीं घटना, 3 दिन के बाद जब यीशु मृतकों में से जी उठते हैं, तब वे भी कब्र से निकलती हैं और पवित्र नगर में जाकर वे यीशु के जी उठने की गवाही देती हैं। ये थी पहली घटना जो यीशु मसीह की मृत्यु के बाद घटी।
जब उन्होंने क्रूस पर गलगथा की पहाड़ी पर अपने प्राण बलिदान किए। इससे हमारे पाप क्षमा हो गए। हमारे नाम पर जितना भी कर्जा था ना, वो सब आकाश गंगा में स्वर्गीय स्थानों में क्षमा कर दिया गया। इफिसियों की किताब के 1:3 में लिखा है, उसने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दे दी है। इन द हेवनली प्लेसेस देयर इज अ फॉरगिवनेस, देयर इज अ राइचियसनेस।